साथियों आदाब। खास मुलाकात के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, खास तौर से उनके मेंटल हेल्थ की, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारी स्टूडेंट यूनियन इस बारे में क्या कुछ सोचती हैं और उनके पास क्या कुछ ऐसे आइडियाज हैं, सॉल्यूशंस हैं जिसके जरिए यूथ के मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को कम से कम किया जा सके। भारत ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यहाँ पर यूथ की तादाद, नौजवानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। उसमें से एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स हैं, और अगर उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर आजकल पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में उसका कंसर्न बढ़ सकता है, तो उस पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई के प्रेसिडेंट जनाब वरुण चौधरी साहब। आपका आज की इस पेशकश में, खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका इस्तेमाल है। सबसे पहले आपके जरिए जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी स्टूडेंट यूनियन है आपकी, आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और अगर हम रेटिंग की बात करते हैं कि किस दर्जे तक अब बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, तो आप उसको किस दर्जे में रखेंगे? मतलब 60% इंडिया में यूथ है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू नाउ। तो मुझे खुद रियलाइज होता है समटाइम आई एम ऑल्सो वेरी मच बिजी, तो मुझे भी रियलाइज होता है कि यार आई एम नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर स्लीप। सो मैं दूंगा अराउंड 4 to 5 आउट ऑफ 10। तो इतनी ज्यादा आपको सिचुएशन लगती है मुझे। आप देखेंगे मतलब जैसे मैं कोटा का एग्जांपल हूँ राजस्थान में, कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, जॉब्स न मिलना या एग्जाम्स क्लियर ना करना, स्टूडेंट्स मतलब सुसाइड करना तक स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत कॉमन हो गया। पहले मुझे हार्डली सुनने में मिलता था सुसाइड केसेस स्टूडेंट्स के, बहुत रेयरली सुनने में मिलता था कि कभी नमून दिल्ली में किसी सुसाइड कर लिया या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। लेकिन नाउ स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन बुक्स में न्यूज़ आप देखें तो सोशल मीडिया से आपको पता चले तो बहुत कॉमन लगने लगा कि सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा रीज़न है, इसलिए मैं उसको 4 to 5 रेटिंग दूँ। की रीजंस की अगर बात करें, वजूहात की बात करें कि ऐसे क्या वजह हैं जिसकी वजह से बच्चों को मेंटल हेल्थ के ऊपर उनके असर पड़ रहा है? पहले पेरेंट्स का एक प्रेशर होता था, एग्जाम का प्रेशर होता था, क्या इसके अलावा कोई और भी रीजन आपको नजर आते हैं? देखो बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक टूल है। मतलब पहले खाली मीडिया की बात होती है, आज मैं आपके साथ भी बैठा हूँ तो थ्रू सोशल मीडिया ओनली। तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा बना दिया है। मतलब फैमिली में कंपटीशन होता है, लोग मतलब मैं बात करूँ बॉडी शेमिंग तक करते हैं कि ये फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है। साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रेशर अलग है, साथ में जॉब क्राइसिस है। तो एक यंग स्टूडेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और पैरेलली चलो पेरेंट्स ठीक है, बच्चा बोर्डिंग स्कूल में रहता है, हॉस्टल्स में रहता है, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में रहता है, कहीं पीजी में रह रहा है कि कोचिंग वोचिंग ले रहा है, तो सारे चैलेंज देखते हुए पेरेंट्स तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं आई थिंक सब अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पैरेलली मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज आते हैं, स्टूडेंट्स ऑल्सो वेरी मच फियर कि लोग मजाक उड़ाएंगे अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं मुझे भी स्लीप डिप्राइव्ड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाता। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें और ओपनली स्टूडेंट्स से चर्चा करनी स्टार्ट करें वो मेंटल हेल्थ। बहुत सारी जगहों पर ऐसे काउंसलिंग के हमने डिपार्टमेंट बनाए जहाँ काउंसलिंग होती है, क्या वहाँ हम इतना कामयाब नहीं हो पा रहे हैं काउंसलिंग के मामले? देखो काउंसलिंग अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी दिल्ली में बैठ के बात कर रहा हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग होनी चाहिए, तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, अगर 3-4 सिटीज़, चंडीगढ़, इनके अलावा मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो एक रूरल इंडिया भी है जिसको हम भूल जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस वहाँ पे भी हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। सो उसको भी हमें कैसे करना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको भी करना चाहिए इनिशिएट, जैसे लोकल डीएम्स हैं ऐसे, तो उनको भी यंग स्टूडेंट्स का एंगेज करना चाहिए, मेंटल हेल्थ की बात करनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेज में सेमिनार्स करने चाहिए। और ओपनली जो मैं स्ट्रॉन्गली भी बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी और यंग स्टूडेंट्स को भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए मेंटल हेल्थ की बात करने के लिए। जिसमें ओपन अपील टू एवरीवन, इवन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, द कॉलेज स्टाफ, मतलब जो मतलब इवन द यंग पॉलिटिशियंस आल्सो। आपने पॉलिटिशियंस की बात की, पॉलिटिक्स की बात की, एनएसयूआई से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बड़ी स्टूडेंट यूनियन है आपकी, आपने अपने लेवल पर, अगर मैं स्टूडेंट यूनियन की लेवल की बात करूं, आपने अपने लेवल पर क्या कुछ किया है? इस क्षेत्र में कुछ काम किया है, आपने करना चाहते हैं, किस तरह से? मैं 2-3 चीज़ों को लेकर काफ़ी काम कर रहा हूँ। अभी हालांकि हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं मेंटल हेल्थ की तो बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कैसे हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ। कांग्रेस पार्टी युवा न्याय भी लेकर आई है, तो अब उस युवा न्याय को हम लोग इसलिए लेके आए हैं कि लोगों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सपोर्ट सिस्टम फील हो। अभी क्या हो रहा है, जॉब क्राइसिस आप देखेंगे, इसमें कोई मुझे बोलने में संकोच नहीं हो रहा है और मैं ओपनली बोलता भी हूँ कि जॉब क्राइसिस इंडिया में है।
वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो मैक्सिमम सोसाइटी हैं वो कहीं ना कहीं जॉब क्राइसिस की वजह से होती है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आप देखें आज के टाइम पे इंडिया इज अ यंग नेशन, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में स्टूडेंट्स की बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की जॉब्स की बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये लगे कि समवन इज विद मी। तो मेरा तो ये हमेशा रहता है कि स्टूडेंट को फील करे कि एनएसवाई विद द स्टूडेंट्स। आपने जॉब क्राइसिस की बात की, लेकिन एक बड़ा एक मसला देश में बढ़कर सामने आया है, नशा। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो क्या ये नशा मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंजाइटी जैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या असर डाल रहा है? कितनी बड़ी वजह मान करके चल बहुत रहे हैं बहुत आप? ज़्यादा असर डाल रहा है। आप देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रेस में होगा। जैसे मैं ओपनली बताऊँ आपको, एक दो मेरे भी फ्रेंड्स थे, उनको मैंने बोला कि वाई कंज्यूम लॉट ऑफ अल्कोहल। तो ठीक है, एक मोटिवेट लाइफ पे आप लोग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं भैया जॉब नहीं है, इतना क्राइसिस है, परेशान है, तो वो बिल्कुल कॉमन ईजी वे ढूंढ लेते हैं कि अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ऑफकोर्स हमें बिल्कुल ड्रग्स के मतलब इन चीज़ों का अगेंस्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को भी मैं अपील करता हूँ कि दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। एक लाइफ में होता है बहुत टेम्पररी सोल्यूशन। सपोज अभी मेरी ये शर्ट है, ये शर्ट मेरी गंदी हो जाए, तो इसके टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि मैं पीछे से पानी लूँ, पानी लेके शर्ट क्लीन करने की कोशिश करूँ। लेकिन सेकंड सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर मैं इसको वॉश कराऊँ, तो नेक्स्ट डे प्रेस करके पहनूँ। तो होता है फाइनल सोल्यूशन शर्ट को पहनने का। एक होता है टेम्पररी सोल्यूशन। तो मैं मानता हूँ ड्रग्स और ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ का एक टेम्पररी सोल्यूशन है। हो सकता है वो 2-3 घंटे के लिए आपको स्ट्रेस फील करे, लेकिन परमानेंट स्ट्रेस फील नहीं करेगा। अगर आपको स्ट्रेस फील करना है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरे स्क्रीन आवर्स पहले 3 घंटे थे, जी। आज 12 से 15 घंटे हो गए मेरे स्क्रीन आवर्स फ़ोन के, तो वो स्ट्रेस भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मेरे शेड्यूल में बिजी रहने लगा है। तो यू कैन चूज सम गुड हॉबी, स्टार्ट लिसनिंग म्यूजिक, कोई अच्छी बुक्स पढ़ने लग जाओ। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, मैं ओपनली बताता हूँ, अभी तक मैंने शायद बहुत कम लोगों को बताया जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रहते हैं, वो रहते हैं नज़दीक। अभी तो वेदर भी इतना अच्छा नहीं है ना, नॉर्मली मैं कभी क्या करता हूँ, शाम को गांधी जी का आश्रम है, वहाँ पे चला जाता हूँ, वहाँ से भी बुक्स बाय कर लेता हूँ, स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स। तो अपने अंदर आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि वो एग्जैक्टली गांधी जी डिड। और जो उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लॉट ऑफ टूल्स हैं, एक्टिविटीज़ करने के बहुत सारे जरिए। तो लोगों को अपने आप को क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ ड्रग्स से भी दूर रहेगा, उसको मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। अगर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ने वाले बुरे असरात की बात करें, क्या ज़्यादा जिम्मेदार आपको नज़र आता है, नशा या सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल? नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ पे मैं ये नहीं कहता कि लार्जली डालता है। हाँ, आपकी जो खुद की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है इंटरनेट और सोशल मीडिया, आई एम एग्री विद इट। बट वो भी आप कितने क्रिएटिव वे में कर रहे हो। आज मैं बैठ के इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो दिस अ क्रिएटिव थिंग। और इसी सोशल मीडिया में बैठकर मैं नफ़रत फैलाने की बात करूँगा, तो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ पे आना शुरू की असर डालेगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे पॉजिटिवली यूज़ करो। तो मैं तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वो देखता हूँ पॉजिटिविटी। तो मैं तो अभी आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से बैठा हूँ, तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ। और जो मैं मानता हूँ सब लोगों को मेंटल हेल्थ की बात करनी चाहिए। बात करनी ये चाहिए। बहुत छोटा स्पेस बना रखा है, भाई छोटा स्पेस नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है। इवन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की, मेरी मदर की ग्रेस थी मेरे ऊपर, कि मैंने अपनी जो एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल में करी। भारतीय विद्या गवर्नमेंट का स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल, मैंने वहाँ पे करी। तो वहाँ पे मैं जब क्लास 11th में था, तो मेरी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मतलब कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ मेंटल हेल्थ की मेरी काउंसलिंग स्टार्ट करी। तो 12th में मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, तो पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा। तो प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स थोड़े कम आए इकोनॉमिक्स में, मुझे भी याद है। तो बड़ा मैं स्ट्रेस ले लिया कि बोर्ड्स आने वाले हैं, मेंटल हेल्थ इशू में। बहुत यंग एज की बात है, टाइम आई एम जस्ट 16-17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ की एक एक्सपर्ट आती थी कैंसर, मुझे अभी भी उनका नेम भी याद है, मुझे शायद अपने टीचर्स का नाम याद नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे मेरी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करने आती थी। मेरी नहीं, हम सब जो 11th-12th के स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट थे सभी के लिए। उनका नाम था डॉक्टर नेहा, मुझे अभी स्टिल रिमेंबर दैट नेम। तो शी डूइंग कैरियर काउंसलिंग की स्ट्रेस। क्या ये स्कूल की तरफ से एक पहल थी? हाँ, वो मैं स्कूल में थी, लेकिन आज वो बहुत मतलब अच्छा स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, तो माइट भी वहाँ पे मैं प्रिविलेज था कि वो मिले। लेकिन मैं चाहता हूँ हर स्कूल में मिले, हर स्कूल के अंदर होना चाहिए। रूरल भी मिले और सब मिले, क्योंकि मुझे बहुत हेल्पफुल फील हुआ था। आपने इसलिए मैं मेंटल हेल्थ की बात आपने रूरल का भी जिक्र किया, शहरों के अंदर तो ये घटनाएं हम सुनते हैं, कहीं पर किसी छात्र ने सुसाइड कर ली, कहीं कुछ कर लिया। क्या रूरल की अगर हम बात करें, उसके बाद फिर अपने और गांव देहात में हम जाते हैं, वहाँ किस तरह के केसेस सामने आते हैं? क्या आपके सामने वहाँ पर भी कुछ इस तरह के मेंटल हेल्थ के केसेस आ रहे हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, मतलब उनको करियर को लेके एक चैलेंज है, वो फाइनेंशियल बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर, कि भाई मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर रिटायर हो गए हैं, या मेरी मदर रिटायर हो गई है, या मेरे फादर मदर किसान हैं, उनकी किसानी आज की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चैलेंज है, या उनके छोटे स्मॉल स्केल के बिजनेस थे, उसमें कुछ क्राइसिस है, डायरेक्टली बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। अब बच्चों को आगे जॉब क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, फी हाई कितनी ज़्यादा होगी, तो बच्चों के सामने फाइनेंशियल बर्डन है, तो फिर वो मेंटल उसको टॉर्चर बनता है, इशू मेंटल इशू है। अब उसको कैसे कम करे, उसको ये समझ नहीं आ पाता पहले कि मुझे सच में एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। अगर नॉर्मली किसी को बोलो कि आप डिप्रेशन में हो, तो बड़ा वियर्ड फील करेगा कि यार मतलब लगेगा हम उसको गाली दे दें, लेकिन माइंड भी वो डिप्रेशन में हो, और ये बहुत मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू।
तो अगर आप कैरियर काउंसलिंग्स करोगे, सेशंस करेंगे, आप लोग स्मॉल स्मॉल टाउन हॉल्स करोगे, मेंटल एक्सपर्ट्स करेंगे रूरल में भी जाके, तो बहुत इफेक्टिव फील होगा। फिर काफ़ी लोग आके मतलब बोलना शुरू करेंगे। अभी मुझे लगता है कि मतलब खाली रूरल में नहीं है, मतलब मैं मतलब मुद्दा बड़ा है, चिंता मुद्दा कम बड़ा करनी है, शहरों में भी लोग हेजिटेट होते हैं। अगर मैं भी बात करूँ अपने भी जैसे ऑफिस बेरर्स की या अपने दोस्तों की, मैं बोलूँगा मुझे लगता है तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको एंजाइटी होती होगी लेकिन हेजिटेट करेगा, नहीं यार मैं आई एम फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, मेंटल इज अ बिग इशू। चिड़चिड़ापन, हाँ एंजाइटी, हाँ, बहुत तमाम सारी चीजें issues हैं। सामने आ आप रही नफरत हैं। देखें आज की डेट में इतना। अब देखें पहले क्या आता, मुझे अभी भी याद है, पहले हम टीवी ऑन करते हैं, तो मैंने टीवी नहीं देखा, आपको लगेगा मैं इसको भी बहुत पोलिटिसाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सच्चाई है। मतलब पहले आप सोशल मीडिया ओपन करते थे, आप टीवी ओपन करते थे, आपको मोटिवेशनल मूवीज देखने को मिलती थी, जो बॉर्डर मूवी है वो देखने को मिलती थी आपको। अच्छी मूवी 3 इडियट्स मूवी थी, उसमें बात थी अच्छी मोटिवेशन। आज आपको क्या मूवी में देखने को मिलता लेकिन ये है? तो लोगों पर भी डिपेंड करता है वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना नहीं चाहते वो हैं। हर तरह का नहीं, कंटेंट वो मौजूद है। बहुत स्लोली है। अब तो मैं बहुत बिजी रहने लगा हूँ। मैं कुछ सालों पहले बताऊँ तो मैं हार्डली फ्राइडे को कोई मूवी मिस करता था। मेरे को शौक था मूवी देखने का, या दिस मूवी। और आधी बात तो मैं सोचता नहीं था कौन सी मूवी है, जस्ट गोइंग बाय द टिकट्स और मूवी देखने जाता था। पहले 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा, आफ्टर ग्रेजुएशन इलेक्शंस के बाद भी थोड़ा मुझे फ्री टाइम भी मिला, 16-17 के आसपास, 18 तक भी कि थोड़ा टाइम इलेक्शन आ गया, तो काफ़ी बिजी रहने लगा हूँ। अब तो बिल्कुल शायद मुझे 2 महीने हो गए मूवी तक देखे हुए। तो पहले बहुत ये था कि चलो मैं वीकेंड में मूवी देख लूँ, तो कई बार होता है यंगस्टर्स नॉर्मली मूवी देखने चले जाते हैं आउट ऑफ, मतलब कोई ऐसे उनका एजेंडा नहीं होता कि नहीं यार ये मूवी देखने लेकिन ये जाना तो है। समय के साथ जो अब चेंज आया है। तो लेकिन वो फिर मैं कहीं ना वही कहीं अपने ऐसी चीज़ है। मुद्दे पर दोबारा आता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से क्या इस सिलसिले में अपनी तरफ से, यूनियन की तरफ से बातचीत रखी? तो वो लोग कितना, कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटीज जो है मैं तो कितना सीरियस है इस मैं मुद्दे पर? 2012 में जब डूसू का सेक्रेटरी था दिल्ली में, तो मैंने जब भी कुछ लेटर्स भी लिखे थे, मैंने स्टार्ट भी कराई थी। लाइक मैंने वुमेन्स के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस स्टार्ट कराई थी। आपको 2012 में याद होगा, एक बड़ा दिल्ली में चला था कि इंसिडेंट के बाद। जी। तो मैंने कहा था फियर से कुछ नहीं होगा, बेटर आप सेल्फ डिफेंस लड़कियों की क्लासेस स्टार्ट कराओ। उसमें दिल्ली पुलिस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा था उस टाइम पे, मुझे भी याद है। कुछ एनजीओ थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा था कि चलो हम कॉलेज में जाके, गर्ल्स हॉस्टल्स में जाके सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देंगे। उस टाइम में वो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मिले जो कि भैया मेंटल हेल्थ के इशूज़ हैं, तो मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ। हाँ, आफ्टर दिस इलेक्शन ऑफ कोर्स मैं कुछ कॉन्क्रीट और क्रिएटिव जरूर करूँगा मेंटल आप करेंगे, लेकिन अक्रॉस अभी इंडिया। अभी जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आपकी एक कोशिश होती है कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, दूसरी कोशिश होती है कि आप एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ भी बढ़ते हैं। वहां पर आपको कितनी चिंता नजर आ रही है या आपको आगे क्या नजर आ रहा है? अगर आप अपने हाई कमान से, आला कमान से बात करते हैं तो वो लोग किस तरह से इसको लेकर के चलना चाहते हैं, देखो आगे की कुछ प्लानिंग? मैं प्लानिंग नहीं, मैं सबसे पहले बात करूँ कि हमारी पार्टी में अब देखेंगे, जैसे हमारे लीडर राहुल गांधी जी को देखेंगे, वेरी फिटनेस फ्री। वो फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं। आपने कुछ वीडियो भी उनकी देखी होंगी। तो वो यंग पॉपुलेशन में इंस्पायरिंग भी लगता है कि मतलब पॉलिटिशियंस को भी फिट रहना चाहिए। यंग, जो हम इंडिया की बात करते हैं, तो यंग इंडिया का मतलब क्या होता है? इनमें मतलब होता है कि आप मतलब जो आइडियोलॉजी के अलावा अब जो यंग स्टूडेंट है वो मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे, तो वो सब चीज़ें उनको इंस्पायर होगी। तो मानता हूँ अगर वो लोग हमारी पार्टी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा स्पेस है कि आप ओपनली बात कर सकते हैं इशूज़ पे। दूसरी पार्टीज़ का मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ पार्टीज़ में तो इस बारे में डिस्कशन भी होती होगी। अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, माना तो ओपनली अगर मैं इस चीज़ को इनिशिएट करूँगा तो ऑफकोर्स हमारे लीडर सपोर्ट करेंगे। वो उसी चीज़ को माइट भी सपोर्ट करेंगे जो मैं इनिशिएट करूँगा। फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, योग दिवस इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है देखो 21 वो जून को। पीआर करने से अच्छा ना, मैं खुद भी मॉर्निंग में योगा करता हूँ। ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस दोनों चीज़ों को हमें कंपाइल करना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये जानना चाहें कि हम किस तरह से फ्री माइंड होकर के अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं, उनको किस देखो, मैं किस चीज से openly- बचना जरूरी होगा? मैं चाहूंगा कि आप ओपनली मैं उनको एडवाइस दूंगा। बड़ा मैं यंग स्टूडेंट्स को तो ये बात बोलूंगा कि मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू, लेकिन उसको बहुत कामली डील करना चाहिए और ओपनली आपको बात करनी चाहिए। अगर किसी को मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, गो टू द काउंसलर। आजकल तो गूगल नाम की चीज़, आप गूगल करें, आपको गाँव के पास भी कुछ ना कुछ कोई काउंसलर मिल जाएगा मेंटल हेल्थ का। तो बिना हेजिटेशन के इसमें बात करनी चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड, आपको अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व रखना चाहिए किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, जिमिंग, एनीथिंग। तो आपको फिजिकली फिटनेस की तरफ भी फोकस रखना चाहिए। थर्ड, आपको अपने माइंड को क्रिएटिव रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब आई स्टॉप वेयरिंग डेनिम्स फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। तो लोगों के आप डेनिम्स क्यों नहीं पहनते हो? मैंने बोला कि डेनिम्स में नहीं करता कि मैं मतलब बात करता हूँ पॉल्यूशन के, एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, तो मैं आई एम स्टार्ट वेयरिंग द क्लोथ जो थोड़ा कि मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कि वो कम हार्म करें एनवायरनमेंट को। तो डेनिम्स में बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। दिस काइंड ऑफ थिंग, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव चूज़ करो। जैसे मैं आपको स्ट्रॉन्गली बोलता हूँ, मैंने पहले मतलब मेरे मुँह से भी गालियाँ निकल जाती थी, मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली निकल जाती हैं, वो मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ। लेकिन अब मैंने पिछले 3-4 साल से कंट्रोल करा कि मैं नॉर्मल छोटा वर्ड भी अभी उसका यूज़ नहीं करूँगा। तो आपके अंदर खुद के अंदर पॉजिटिविटी आती है।
यानी हम सभ्य बनते चले जाते हैं हम सभ्य लोग। बनते जाना चाहिए, तो मैं मानता हूँ। फिर आपको बड़ा तहज़ीब से पेश आना चाहिए लोगों के हिसाब से, बेशक कोई भी हो। तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी डालोगे तो मुझे लगता है आप मेंटल हेल्थ से थोड़ा रिलीफ मिल पाओगे। साथ में जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस नाम की चीज़ है, मैं मुझसे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे आस-पास जो आप आज भी 8-10 लोग बैठे हैं, ये पिछले 5 महीने से हमारे काफ़ी सारे बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं मानता हूँ ड्रग्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। यंग स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ कई बार वो एक शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया था, अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस भी दूर करना है, उसके पीछे आपको फिजिकल वर्कआउट, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, कुछ आपकी लाइफ में होना चाहिए पॉजिटिव। तो शायद जो आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है कि आपको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, या जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, कुछ भी आपको, मतलब मैं आपको बताऊं रूरल इंडिया में तो शादी तक का चैलेंज है। जब जाके ये चीज़ रियलाइज होनी स्टार्ट हुई कि जिन लोगों को जॉब्स नहीं लगती हैं, बच्चों की, उनकी शादी तक में शादी का एक बड़ा मसला बन जाता है। और शादी आपको लग रहा होगा कि शायद दिल्ली में बैठ के मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक इशू है कि लोगों को लगता है कि हम फाइनली कैसे फैमिली में सेटल डाउन होंगे, हमारी फैमिली कैसे स्टार्ट होगी, तो उनके पास जॉब्स है नहीं, तो खुद सोचते हैं अभी शादी करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें परिवार का भी एक बड़ा रोल होता है। मैं जानना चाहूंगा व्हाट पेरेंट्स शुड हैव टू डू। देखिए पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चे की जॉब नहीं लगेगी तो दे कैन जस्ट सपोर्ट देम, कि आप उनको ज़्यादा स्ट्रेस में मत डालो, उनका थोड़ा फ्रेंडली फील करो। हालांकि हम उस एज में है कि मेरी एज आई एम 29, तो थोड़े मेरे पेरेंट्स तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स रूरल में थोड़ा भी स्टीरियोटाइप वाली सोच रखते हैं, वो थोड़ा ओपनली बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे हॉस्टल में हैं, माता पिता गांव में हैं, नहीं, उनके लिए कितना बच्चे घर में भी हैं अगर रूरल में, तो पेरेंट्स से बच्चे भी बात नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ के बारे में। वो बहुत हेजिटेट फील करते हैं कि यार मेंटल हेल्थ की बात कैसे अपने फादर मदर से करूँ। मैं मानता हूँ पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्टिव होना चाहिए, ओपनली होकर बात करनी चाहिए मेंटल। आगे चलकर एनएसयूआई के का कुछ ऐसा प्लान कि जहां जब नए एडमिशंस होते हैं या यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ मैं आप तो लोग बोलूँगा connect कि होते हम हैं? लोग काफ़ी सारी कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ मेंटल काउंसलिंग स्टार्ट करवाएंगे ओपनली। मैं तो अभी मेरा पहला सेशन है, मैं तो अभी आफ्टर दिस सिलेक्शन काफ़ी मेंटल हेल्थ को लेके स्टूडेंट से बात करेंगे कि कैसा एंग्जाइटी यूज करें, कैसे स्ट्रेस से चलें, तो हम स्टार्ट कराएंगे दोनों थिंग्स। आपके पास मतलब आगे का एक मंसूबा है, उम्मीद है? हाँ, मेरा मंसूबा है, मेरी उम्मीद नहीं, मुझे लगता है कि बेसिकली हम एक स्टूडेंट वो चलाता हूँ, नेशनल स्टूडेंट यूनियन है, मतलब नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मेन जो कोर मोटिव है वो मध्य देश में जो आइडियोलॉजिकली हमारा कमिटमेंट के साथ है, जो आइडियोलॉजिकली लोगों को क्लियर बनाना कि एक्चुअल में आइडियोलॉजिकली क्या होना चाहिए जो देश के लिए बेटरमेंट है, और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम देना। और सपोर्ट सिस्टम देने का मतलब ये कि शायद मैं तो जॉब किसी नहीं दिला पाऊंगा जब तक हम गवर्नमेंट में नहीं आ पाएंगे, नई पॉलिसी बना पाएंगे, लेकिन उनको इतना सपोर्ट सिस्टम लगे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी हेल्प करती है, हेल्प इन एनी वे। अगर मैं किसी को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट भी करा रहा हूँ, दिस ऑल्सो द हेल्प। ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है, और मुझे लगता है कि ये जो आज की हमारी बातचीत है ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी हेल्प होगी, जहां पर वो जान सकेंगे कि अगर वो किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं, कहीं उनके साथ ऐसे कोई हालात पेश आते हैं, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपने जरूर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल की होगी। जी जरूर। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपको, मैं बीच में रोक रहा हूँ, कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए ओपनली। मैं अपना एग्जांपल बता दूं, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। 5-6 महीने पहले मुझे स्लीप हुआ था, मैं 2-3 घंटे सो पाता था, तो मैंने फिर वर्कआउट ज़्यादा स्टार्ट करा। अब मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल कभी बार फ्री होता हूँ या स्ट्रेस हो रहा होता है, मैं हेडफोन्स लगाता हूँ, रनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, गो टू द पार्क, वो गाड़ी में जाकर स्टार्ट रनिंग। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं ना उनसे दूर रह सकते हैं। लाइफ में मानता हूँ मेंटल हेल्थ क्रिएट ही जब होता है कि चलो मैं मान लिया फाइनेंशियल बर्डन, जॉब्स क्राइसिस, उनकी वजह से मेंटल हेल्थ इशूज है, लेकिन कई बार होता है कि आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया भी हो सकते हैं, थ्रू ऐसे। अगर आपको उनसे अपने आप को डाइवर्ट रखना, पॉजिटिव चीज़ में रखना, तो वर्कआउट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी जहां आपको तमाम पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना है, वहां पर जो अदर आपकी एक्टिविटीज हैं, वर्कआउट करना है और कुछ बुक्स पढ़नी है, अपने आप को अच्छी आदतों में डालने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रख सकें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, खास मुलाकात में आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे और स्टूडेंट्स के मुद्दों पर आपसे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।